श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का छठा अध्याय। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए और हे द्विजोतम, उन्हें उसके कौसल्य, हिरण्यनाभ तथा पौष्पिंजी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोतमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की उन्हें पंडितजन प्राच्य सामक कहते हैं। पौष्पंजी के शिष्य लोकाशी, नौदमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य परशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कम्मंद को पढ़ाया था। फिर कम्मंद ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथक नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजोतम, देवदर्श के शिष्य मेद, ब्रह्माबली, शौल्कायनी और पिप्पलाद थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बरभु को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगीरस कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सुत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सुत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यपगोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शांसपायन ये तीनों संहिता करता हैं। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बताते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है, दूसरा पाद्य, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंग्य कहलाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्म पुराण हैं। हे महामुने, ये ही
18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्र, जिन पुराणों को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्य पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतरादि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राज ऋषि। इस प्रकार मैंने तुम्हें वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। यह था श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 6वां अध्याय।